लेकिन मेरा टिकट काट दिया गया। वो टिकट दिया गया राम सिंह राणा को अध्यक्ष का। और जिस दिन वोट पड़ा तो 2500 लोगों ने खाली सादी पर्ची पर लिखा था हमारा अध्यक्ष पवन पांडे। जितनी हमारी पर्ची निकली रही उतना राणा वोट ना पाए रहे। पर्ची निकली थी, पर्ची 7-8 थी। झूठ बोल रहे थे, 2500-2000 बोल रहे थे ना, महाझूठ। ये आसमान से ऊपर से उड़ रहा है, महाझूठ। और मैं चुनाव नहीं आ रहा था, मुझे हराया गया था। मैं पवन पांडे का टिकट खुद अपने पद पर 6 सभा का टिकट मांगने गया था। जब आप चुनाव हारे अध्यक्ष का तो हराए गए जो आप सबूत से बात करूंगा, हराए गए। पवन पांडे का कहना है कि आप तो उतना वोट भी नहीं पाए थे जितना कौन पांडे पर्ची पे निकली। कौन पांडे? आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व अम्बेडकर नगर वाले अयोध्या। अच्छे, वो जयशंकर प्रसाद जी के भांजे, खुद की आइडेंटिटी उत्तेज नारायण पवन पांडे जी हाँ, हमारे साथ उपाध्यक्ष थे जी। हाँ, तो क्यों नहीं पर्ची क्यों निकली? क्यों चुनाव क्यों लड़े? टिकट ही नहीं दिया गया, साजिश कर दी। तो को टिकट तो विश्वविद्यालय का 6 सभा की टिकट थी, विश्वविद्यालय की टिकट थी। समाजवादी हम भी तो महामंत्री लड़े, उनको भी लड़ना चाहिए। बैठ क्यों गए? मुझसे सामने लड़ते, पता चलता तो बात करते। पर्ची डलाने से क्या होता है? लड़ते ना। वो तो आज्ञाकारी थे ना, आज्ञाकारी थे। तो आज्ञाकारी थे तो क्यों पर्ची डाल दिए? खुद लिख के पर्ची क्यों डलवाए? क्यों लिख के पर्ची डलवाए? यानी कि माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले को, नेताजी के फैसले के अगेंस्ट थे, तभी तो पर्ची डलवाए। वो चाहते थे, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो वो उनका कर्म उसके लिए होगा। आपको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कैसे जिम्मेदार? आपने छल और कपट से टिकट ले लिया, गलत बात। और उन्होंने एक स्वर्गीय किसी का नाम लिया, हमारे इंटरव्यू में कहा कि उनकी वजह से उनको टिकट मिल गया। मैं काबिल था और मुझे टिकट मिलता तो मैं इतने वोट से जीतता कि इतिहास बना। देखो विरोध भाई, पुरानी बातें हो गई हैं, 22 साल पुरानी बातें हैं। इससे अगर हमको झूठा बनाने से, अगर उनको MLC बन जा, कुछ बन जा, मान लीजिए बना दे तो बन जा, स्वागत है, अपनी टीम के साथ ही है, बन जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर कुछ दिखाने से उनको बन रहा है, पुरानी बातों को उगारने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप कही रहे हैं तो बता देता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। अगर गलत हो जाए तो जो कहे हम कैमरे से हार जाऊंगा। बताइए, क्या फिर से पूछे आपने? क्या बोला? हाँ, पर्ची निकली थी, पर्ची 7-8 थी। आदमी मेरे पास रखी है बरामद। अगर छात्रों ने पर्ची डाली, झूठ बोल रहे थे, 2500-2000 बोल रहे थे ना, झूठ। छात्रों ने पर्ची डाली, 2,500-3,000। अच्छा, 2,500 महाझूठ। ये आसमान से ऊपर से उड़ रहा है, महाझूठ। ये उस समय छात्र सब जानते हैं, किसी से इंटरव्यू ले लेना, बता देंगे सब। ये सब बताने वाली बातें नहीं है। पर्ची कुछ इन्होंने डलवाई थी। क्यों डलवाई थी? ये पन्ना होता ना, पन्ना, वो प्रोफेसर RBS वर्मा चुनाव अधिकारी थे। जब मैं चुनाव के बाद में आया तो मुझे उन्होंने पन्ना ऐसे मेज पे दे दिया और सारी पर्चियों को ऐसे इकट्ठा कर दिया। कहा देखो, एक ही पन्ने की पर्चियां हैं सब। अब बताओ कैसे सारे बच्चे एक ही पन्ने से फाड़ेंगे पर्ची? और फिर राइटिंग एक ही थी। मैं दे दूंगा आपको, आप खुद उसको देख के और चैनल पर दिखा के और उसको आप फैसला करना। राइटिंग एक ही थी, पेन चेंज था, मैटर एक तरह था। क्या सब छात्रों का दिमाग एक ही तरह था? तो सोचने वाली बात है ना, ऐसे कैसे हो सकता? यह तो नेताजी की चुनौती दे कि आपका फैसला गलत था, मेरा फैसला, और मैं चुनाव नहीं आ रहा था, मुझे हराया गया था। आप जान जाइए विदेश भाई। देखिए, और रही बात कि मेरे वजह से, हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा अगर पूछ रहे हैं तो, मेरे वजह से कौन ऐसा छात्र संघ का नेता होगा, उनको कहने में शर्म भी नहीं आई कि जो अपना पद का, अपने पद पर अपने ही बराबर के लिए टिकट मांगने जाएगा। मैं पवन पांडे का टिकट खुद अपने पद पर 6 सभा का टिकट मांगने गया था, अपनी जगह पे। अरे, और अपने लोगों, अपने समाज के लोगों के खिलाफ गया था मैं, और इसका गवाह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और उसको पूछेंगे तो मैं बता दूंगा भी। वो भी क्या ऐसा कैसा टिकट हुआ? देखिए, समाज विरोध कर रहा था तब भी गए? समाज नहीं विरोध कर रहा था, मगर वो भी हमारे मित्र थे, सीनियर थे हमारे साथ थे। उनके खिलाफ मैं इनके साथ, ये कोई हमारा मित्र तो नहीं थे, ये संघ थे, काम करते थे, शासन में थे, मगर हमारा इनका विचार अलग विचार के हैं। आप महामंत्री, वो उपाध्यक्ष? हाँ, बस यही था रिश्ता, और कोई नहीं। छात्रावास में, हमारे छात्रावास में रहते थे नीचे, मैं ऊपर रहता था। पार्टी में एक में है,
कैबिनेट में एक थे, मंत्री एक साथ बने, मगर विचारों के मतभेद है। उनका तरीका अलग है राजनीति करने का, हमारा तरीका अपना अलग है। उस तरीके से वो पाते हैं, वो तरीका अपनाते हैं। न मैं पवन पांडे हो सकता और न वो कभी जीवन में राम सिंह राणा बन सकते हो। राम सिंह राणा नहीं बन सकते, ऐसे नहीं बन सकते। हाँ। और मुझे कभी पवन पांडे बनने की जरूरत नहीं है। और कैसे उन्होंने वो किया, क्या बोल रहे थे आपने? टिकट। हाँ टिकट, मैं गया था मांगने। दरअसल हुआ ये था कि छात्र सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उनसे हमारा नहीं बनती थी। कौन थे? संजय लाठर जी। अच्छा। वो हमारे पुराने मित्र थे, साथ रहते थे, एक ही कमरे में हम लोग सोते थे, खाते थे के साथ। संजय लाठर। हाँ संजय लाठर जी। वो छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और साथ ही रहते थे, हमें सामने अध्यक्ष बने और सामने ही साथ ही रहते थे। मैं किसी बात को मतभेद रहा होगा हमारे उनसे, तो वो मुझे लिस्ट से बाहर रखे थे। और विश्वविद्यालय में मेरी छवि, जो बोल रहे हैं ना, छवि छात्रों के लिए मैं बदनाम रहता था काम करने के लिए। उसके आगे कोई समझौता नहीं करता था। पहले छात्र, उसके बाद कुछ, बाकी ढाए ढाए नहीं, छात्र उसके बाद कुछ। छात्रों की कोई भी समस्या लेकर मैं लड़ता था, चाहे जिससे लड़ना हो। हाँ। मैं किसी से डरता झुका नहीं कभी। चाहे जितने मेरे ऊपर मुकदमा हो, चाहे जितनी बार मैं जेल गया। हाँ। एक बार भी जेल मैंने गया अपने अपने मुकदमों से, अपने लिए नहीं गया हूँ, छात्रों के लिए गया हूँ और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए गया। फिर तो उन्होंने मेरा नाम नहीं रखा होगा, उसमें नाम बजरंग सिंह बज्जू, विजय सिंह टिंटू और पवन पांडे, अध्यक्ष पद के लिए। और एक अरविंद यादव जी टिकट मांगते थे। खैर वो बहुत न्यूट्रल थे, बहुत एक्टिव नहीं थे। एक्टिव में ये लोग थे, क्योंकि बजरंग सिंह बज्जू भैया चुनाव तब से लड़ रहे थे जब मैं विश्वविद्यालय में थोड़ा एक्टिव हुआ था। वो मतलब वो समझिए संतोष सिंह के साथ के बाद वो चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, तब से लड़ रहे थे। तो वो सीनियर थे हमारे बहुत। और विजय सिंह टिंटू, अभिषेक सिंह आंसू छात्र सभा से लड़े थे चुनाव, उनके सामने लड़े थे, तो रनर रहे, कम वोटों से हारे थे। तो ये लोग पहले से लड़ रहे थे, फाइट के रनर रहे, रनर ही विनर होता था। और चूंकि हम महामंत्री थे, पवन उपाध्यक्ष थे, एक ही साथ बने थे, तो दोनों लोग अध्यक्ष के दावेदार हो गए। तो 2 दावेदार इधर हो गए छात्र सभा से, 2 दावेदार पहले रनर थे, वो थे, 4 तो एक्टिव हो गए, हो गए। एबीपी से शिवभूषण सिंह टिकट पाए थे। अच्छा। तो इनको ये लगता था कि जब से नेताजी ने, थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ, नेताजी ने शपथ लेते ही दूसरा अगर स्याही छासंग चुनाव में ही शपथ ले, स्याही सूखी नहीं थी, तो छासंग चुनाव के लिए ही दस्तखत किया था और इलाहाबाद में जाके उन्होंने भाषण दिया था उसी दिन, और छासंग का घोषणा हो गई थी। तो छात्र सभा के लोग चुनाव जीत रहे थे, हर विश्वविद्यालय, हर विद्यालय, हर महामंत्री। तो जो एबीपी वाले थे, एनएसवाई वाले थे, एनएसवाई वाले तो नहीं कर सकते, एबीपी वाले लोग और भी संगठन के लोग, वो सब छात्र सभा का टिकट मांगने लगे। जबकि बजरंगी भैया भी एबीपी से मांग रहे थे टिकट, बज्जू टिंटू भैया, विजय सिंधु एबीपी से चुनाव लड़ चुके तो फिर क्या हुआ जब आप वहां गए? हाँ, मांग रहे थे। अब 4 दावेदार हो गए, मेरा नाम नीचे हो गया दबंग छवि के नाते। फर्स्ट पे कभी पवन, कभी बज्जू, पवन बज्जू, टिंटू, ठीक चलता रहा। फाइनल जिस दिन होने वाला था उस दिन ये हो गया कि टिकट पवन को नहीं लड़ाया जाएगा। अच्छा। पवन को नहीं, ब्राह्मण को नहीं लड़ाया जाएगा। अध्यक्ष। हाँ, छत्तीसगढ़। ये बात हमने नहीं कहा, ये पवन पांडे ने कहा मुझसे। जिस दिन टिकट होना था उसके एक दिन पहले की बात है। अच्छा। चूंकि हम लोग एक ही छात्रावास में रहते थे, हमारे लड़के उनके लड़के कॉमन थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री साथ लड़े थे, और हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते थे। हमारे लड़के, उनके लड़के, हमारे लड़के एक साथ रहते थे। इन्होंने उस छात्रावास में रात में रोज की तरह 10-11 बजे रात को 12 बजे में हॉस्टल आता था कैंपेनिंग करके। तो ये जीने के पास इनका कमरा था और इन्होंने मेरे पास आया और बोले कि राणा भैया कुछ बात करनी है आपसे। हमने बताओ। जूनियर थे आपके ये? हाँ, ये जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए तब तक हम कितने के बार जेल जा चुके थे छात्रों का आंदोलन लेके। अच्छा। ये तो छात्रावास खाली होने के बाद आए छात्रावास में ना, उसके पहले हम छात्रावास के लिए और विश्वविद्यालय के लिए और पार्टी के लिए कितने बार जेल जा चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये आए थे? अरे भाई, तो बोले इन्होंने राणा भैया, तो खुद बोले हैं आपके चैनल पे, खुद बोले हैं, खुद चैनल पे बोले हैं। अरे भैया, मैं तो अरविंद भैया चुनाव लड़े तब से लड़ा रहा हूँ। ठीक है। खैर, कह राणा भैया ऐसी ऐसी बातें हैं
कि पार्टी ने तय किया, पार्टी छात्र सभा कही है, छात्र सभा ने तय किया है कि क्षत्रिय ही लड़ेगा, ठाकुर, ब्राह्मण नहीं लड़ेगा। ये समीकरण के हिसाब से तय हुआ है। तो हमने कहा तो कहे कि भैया पार्टी में सबसे पुराने आप हैं और उसके बाद हम हैं। तो हमने हाँ बिल्कुल सही है। बज्जू और वो टिंटू हाँ ये पार्टी में नहीं थे। हाँ। ये लोग ABP से लाठर ने आपका नाम दिया नहीं, सबसे नीचे कर दिया? नीचे तो रखे थे कि नहीं थे, रखे नहीं थे। हाँ। चूंकि नेताजी का और आशीर्वाद और मान्य जी का, हाँ। प्रभारी जी का, उससे प्रभारी थे हमारा, फिर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा आज भी है। फिर हाँ। तो इन्होंने कहा कि भैया आपका इन दोनों में देना है, अब दोनों को टिकट में से एक को मिल जाएगा तो ये लोग हमको अपमानित किए हैं, दोनों में अपमानित किए हैं, ये जग जाहिर है कैंपस में। अगर कहेंगे तो वो भी बताऊंगा तो मगर लंबा हो जाएगा, वो नाम सहित बता दूंगा कब का कैसे घटना हुआ था, वो मुझे याद है। तो ये चूंकि ये दोनों अपमानित किए हैं, ठीक, तो मेरे लड़के उनको वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और मैं पार्टी का विरोध नहीं कर सकता। बज्जू और टिंटू ने अपमानित किया इनके समर्थकों को, हाँ। ये फेस नहीं किए। हाँ। एक का तो मैं गया था, फेस किया। हाँ। इनके समर्थक का पक्ष लेके मैं गया था टिंटू भाई के पास। टिंटू भाई के बड़कपन जो तुरंत माफ वो कर दिए, खत्म किए। और बज्जू भाई इनके समर्थकों को दौड़ा लिए थे, ये पीठ दिखा दिए थे। दोनों लोग से पीठ दिखा के भाग चुके थे कैंपस से, पीठ दिखाए थे, और बाकी चीज नहीं बता सकते, वो मर्यादा है, वो मर्यादा। इस पूर्व विधायक मंत्री रह चुके हैं, वो चीज नहीं बता सकते। मेरे विश्वविद्यालय के परिवार के हैं, मैं वो चीज नहीं बता सकता। पीठ दिखा दिए। और इनके एक लड़के का, अनूप मिश्रा का, हमारा मित्र पवन मिश्रा छोटा भाई था, उसका भाई था, इनके समर्थक था। जब उसका मामला बिगड़ा, टिंटू भाई के लड़के दौड़ाए थे, मतलब जो भी हो, तो मैं टिंटू, वो नहीं, भाग गए छोड़ के, तो मैं इनका पक्ष लेकर इनके तरफ से मैं गया था टिंटू भाई के पास। और टिंटू भाई ने पवन मिश्रा से तुरंत ही कहा कि ब्राह्मण का मैं हाथ जोड़ता हूँ, ब्राह्मण का हम लोग सम्मान करते हैं, और तुरंत बात वही। तो फिर दो नाम गया, दो नाम गया। तो दो नाम में कहा कि भैया हम दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम करेंगे पार्टी के नाते, मगर हमें सपोर्टर नहीं करेंगे, और मेरी पार्टी की तरफ से इमेज खराब होगा, तो भैया आपको टिकट मिल जाए। तो हमने कहा मेरी लिस्ट में तो नाम ही नहीं है। तो कहा नहीं ऐसा नहीं। हम कहा तो फाइनल मीटिंग तो उसमें मुझे बुलाया भी नहीं, VIP गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी, VIP यहाँ पे मीराबाई में, मुझे तो बुलाई नहीं गई थी, और मैं तो लिस्ट में हूँ भी नहीं। कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, और मानी जी को यही बताना है मुझे, अब मानी से बात करिए तो कि दोनों में से एक को मिलना था। हम आपकी पैरवी नहीं करूँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी पैरवी नहीं करूँगा, मैं 6 से महामंत्री लड़ा, उससे अध्यक्ष लड़ूंगा, टिकट जो भी हो मैं लड़ूंगा। तो बोले कि नहीं भैया टिकट आपको देना है, मुझे तो मिलना ही नहीं है, तय हो गई है, फाइनल हो गया, छात्र सभा ने फाइनल कर दिया है, वो दोनों को ना मिले, आप पा जाए, आप पा जा, तो आपको हमारे लड़के लड़ा देंगे चुनाव, और मेरी पार्टी का विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे लड़कों को मदद भी किए हैं, और हमारे दोनों बच्चे आपका साथ रहते हैं कि हॉस्टल में, कॉमन है, मतलब दोनों का संबंध अच्छा है, ये रियलिटी है, सही भी बात थी। तो हमने रात 10-11 बज गई थी, हमने कहा छोड़ो, मानी जी सो गए, सुबह बात करेंगे। इन्होंने मेरा मोबाइल लिया, मानी जी को सुन रहे हो तो सुन ले बात, ये मानी जी को नहीं बताया था, और ये मानी जी गवाह है इस चीज़ में, मगर ये बात सुन ले, इन्होंने मेरा मोबाइल लिया, मेरे मोबाइल से मानी जी को मिलाया फ़ोन प्राइवेट नंबर पे, रात में 10-11 बजे, 12 जो भी 1 बज रहा हो, ज़्यादा रात हो गई थी। मानी जी ने एक बार फ़ोन उठाया, बोले बताओ राना, हमने भैया मिलना है। अखिलेश जी मैंने, हाँ, राष्ट्रीय प्रभारी थे उस समय। हमने भैया मिलना है, हम लोग भैया कहते थे उस समय, भैया मिलना है। तो भैया ने कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री, तुम 10-15 दिन का समय दिए कि उसके बाद मिलो। हमने भाई चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो गई है। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैंने बोल दिया, इतना उन्होंने कोर्ट में बोला। तो हमने नहीं भैया कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह मेरी फ्लाइट है, जल्दी उठ जाओ, तो आ जाओ कोठी। तो हमने कहा अकेले नहीं आना है, पवन को लेके आना। तो उन्होंने कहा वो क्यों आएगा, तो पार्टी कराने आया। उन्होंने छोड़ो खैर, जब पार्टी कार्यालय आओ। तो हाँ, फिर फ़ोन काट दिए। सुबह पार पवन ने हमको तैयार भी कराया, चूँकि मेरी आदत
बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं देर में सोता हूँ, देर में उठता हूँ। आज भी खराब आदत है, सुधर नहीं पाई, इससे राजनीति में पीछे हो गया हूँ, आज भी हूँ। ये कारण है, मेरी कमियाँ हैं ये। तो मैं सुबह देर में उठा तो मुझे उठाए, तैयार कराए, पौने उठा के जगाए और तैयार कराए। जब मैं तैयार हो गया तो हमने कहा चलिए चला जा। तो उन्होंने कहा भैया चलिए आप, मैं आ रहा हूँ, कुछ लोग आए हैं, मिल लेता हूँ। मेरे साथ नहीं गए। मैं माननीय जी के कमरे में पार्टी कार्यालय दफ्तर में गया। वो पुराना दफ्तर था, वो चाचा सुपाल जी बैठे थे, वही वाला ऑफिस में गए। तो माननीय जी ने बोले कि बताओ राना। तो हमने कहा नहीं, पवन आ जाएंगे तो बात करेंगे। अब देखिए वहाँ तो मौका मिला था मुझे बात करने के लिए अपने टिकट के लिए, मगर मैंने बात नहीं किया था। ये माननीय जी गवाह हैं, कोई झूठ बोले माननीय जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा नहीं, पवन आ जाएंगे तभी बात करेंगे। माननीय जी पेपर जो आता है कहे पढ़ो, तुम्हारे बारे में बहुत छपा है। तो मैंने कहा बुराई छपा, कहना कुछ अच्छा भी छपा है, पढ़ो। तो मैंने ऐसे पढ़ता रहा। पवन 10-15 मिनट बाद आ गए और आए, माननीय जी को पकड़, ऐसे हाथ पकड़े और हाँ ऐसे हाथ पकड़े, हाथ पकड़ने, हाँ। अरे माननीय जी मानते भी हैं, माननीय जी को वो भी मानते हैं। थोड़ा वो खुले हुए हैं, हम लोग थोड़ा आज भी लिहाज करता हूँ, दूरी बनाया हूँ। माननीय जी का हाथ हाँ हाथ पकड़े, ऐसे हाथ पकड़े और बगल सोफा लगा था रूम में, ले गए ये। इतनी हिम्मत थी? हाँ माननीय जी बहुत सरल है, बहुत सरल दिखते हैं आपको ऐसे हैं, बहुत सरल है। चूँकि आज परिस्थिति उनको ऐसे बना दी है, बहुत सरल है। जो माननीय जी सरल है, आप बैठोगे बात तो लगेगा कि बहुत बुरा है। तो ले गए कमरे में, सोफा पर माननीय जी बैठे, हम खड़े, पवन खड़े। तो माननीय जी बताओ, हमने कुछ बोला नहीं। तो हमने कहा इशारा किया इनकी तरफ, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पवन ने नहीं बोला? नहीं बोला। तो माननीय फिर हमसे पूछे तो ऐसे कहे बोलो। तो हमने अपनी बातों को, वो बात बताऊंगा तो लंबी है, कई लोगों का नाम आ जाएगा उसमें। तो मैंने बात बताया, मैंने संक्षेप में बता दे रहा हूँ। मैंने ये कहा साहब, मैंने जीवन में अगर किसी को जाना तो नेता माना तो छात्र राजनीति में ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल को, जो मुझे अच्छे लगे। उनके बाद अगर मैं किसी को समझा नहीं, और उसके बाद किसी को नेता माना पार्टी लेवल पे, तो माननीय नेताजी को नेता माना और आपको माना। इसके अलावा मैं किसी के दरबार गया नहीं। ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल मर गए तो मैं किसी के दरबार नहीं गया, और इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरा आपसे पैरवी नहीं किया होगा आज तक, मेरे 6 सभा टिकट के लिए, न महामंत्री के लिए न अध्यक्ष के लिए। तो हम के गोपाल भैया के मरने के बाद कोई पैरवी नहीं किया होगा। तो बोले कि हाँ तुम्हारी कोई पैरवी नहीं किया। हमने कहा हमारे और आपके रिश्ते में कमी होगी तब किसी का रिश्ता जोड़ूंगा ना। आप मुझे जिस लायक समझेंगे, जब चाहेंगे तो बनाएंगे। मैं समझ के मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं किसी, आज की डेट में बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में आज तक अपने लिए नेताजी से और माननीय से कभी बीच में किसी को नहीं डाला कि मेरी पैरवी करो, और कोई किया नहीं। विरोध करने वाले गए, विरोध करते हैं, और नेताजी जितना कोई विरोध किया उतना नेताजी हमको मजबूत किए। फिर खैर हमने अपनी बातों को रखा। पुराने ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल की बात आई, उसमें एक हमारे पूर्व अध्यक्ष की बात आई, और कुछ वफादारी की बात आई। तो हमने कहा कि भैया इन कारणों ये इनके नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते, इसलिए आप ये जिसका सपोर्ट करेंगे उनका मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। चूंकि ये एबीवीपी से टिकट मांगते थे, ये छात्र सभा से कभी रहे नहीं। दूसरे जो कैंडिडेट थे उनके बारे में भी मैंने बोला कि ये भी जो है एबीवीपी से चुनाव लड़ चुके हैं। बज्जू अभिषेक सिंह, श्री विजय सिंह टिंटू, ये भी चुनाव एबीवीपी से लड़ चुके हैं, फाइट किए थे, अच्छा वोट से लड़े थे। अब बज्जू के लिए क्या बोले? और इन्होंने कहा कि इन्होंने भी चुनाव, इनका तो टिकट तो बहुत लोग मांग रहे थे। माननीय अमर सिंह जी मांग रहे थे, माननीय आपके जिले के मोहन सिंह जी भी टिकट मांग रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय के अभिषेक सिंह आसू अध्यक्ष थे, वो भी मांग रहे थे। ऐसे बहुत अच्छे लोग मांग रहे थे, इनकी पैरवी कर रहे थे। तो हमने कहा कि मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं है साहब आपके अलावा, और आप नहीं दोगे तो मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ मैं, और कभी नहीं, आज भी नहीं मैं किसी के पास गया। फिर तो कहा साहब, मैंने हॉस्टल की पुरानी बातों को लेकर रखा कि ये जिनकी पैरवी करेंगे तो उनको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, और ये व्यक्ति जो हैं ये एबीवीपी से आए हैं, उनसे अच्छा ये पवन पांडे हैं अध्यक्ष के लिए। हाँ मैंने बोल दिया, ये मैंने मना करके गया था कि मैं आपके लिए टिकट के लिए नहीं कह सकता। इन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं कहना है, मुझे ये कहना है, मेरा समस्या हल कर दीजिए कि वो दोनों को ना मिले, आपको मिल जा।
क्योंकि मेरी समस्या है, आपको मिलना नहीं खुशी है, मेरी समस्या ये है कि मेरे लड़के उन लोगों को अपमानित किए हैं। टिंटू को मिले ना बज्जू को मिले। हाँ। तो जब आपने अपनी पैरवी नहीं की, पवन पांडे का मैंने उस बातों में आके, भावनाओं में आके, और ये बातें मैं कह दिया कि हमको आप नहीं देंगे, उससे अच्छा पवन पांडे बात को न कर दें तो बता दें, और वो न कर दें तो मान लीजिएगा, से पूछ लीजिएगा, बता देंगे बातें। तो वो मानी जी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने ये बोला, इतना बस बोला कि हमने 2 नाम फाइनल बोलने के लिए बोला था। ये सब बात बताने वाली नहीं है, मगर चूंकि बात आ गई तो कोई ऐसी बात है नहीं, मैं बोल देता हूँ। 2 नाम में तय करने, तुमको बुलाया गया था, हमसे बोले मीटिंग में, हमने कहा भैया हमको नहीं बुलाई जाती है मीटिंग में, ना बुलाया गया था कहीं इनको, तो ये हम कहे कि बिना बुलाए भी जाते हैं ये, तो हमने कहा कि पूछिए गए होंगे कौन, पवन, तो ये बोला कि मैं गया था। तो इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ले गए थे ये कहने के लिए कि दोनों को टिकट की बजाय अगर छत्री को लड़ाना है तो इनको लड़ा दीजिए, वो इसलिए गए थे। और वहाँ अपने लिए पैरवी हमसे करा लिए, और हमने मना किया था कि मैं आपकी पैरवी नहीं करूँगा, मुझे मिले ना मिले आपकी पैरवी नहीं करूँगा। बोले हैं आप। हाँ, अब जो भी हो, देखिए ऊपर से हम लोग कड़ा है, अंदर से अभी भी वैसे ही है, हम भावना में आ गए और इनकी पैरवी कर गए। और इन्होंने जाते जाते ये भी नहीं कह गए कि भैया उनके बजाय अगर लड़ाना ठाकुर को होगा तो इनको लड़ा देना, ब्राह्मण को लड़ाना तो मुझे लड़ा देना। इन्होंने कुछ नहीं बोला, हम लोग अपने कमरे पे आ गए। दूसरे दिन सोए थे लोग, जगाए, बधाई देने लगे, पवन पांडे जी को भी बधाई मिलने लगी, और एक ही छत्ता से तो वो लड़के मुझे भी बधाई देने लगे। तो पेपर लोग पढ़ाए, पेपर में फ्रंट पे छपा था दैनिक जागरण और पेपरों में कि लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र सभा का टिकट, अध्यक्ष का टिकट पार्टी के समर्पित और जुझारू को दिया जाएगा, न अध्यक्ष का टिकट, न कि अवसरवादी को दिया जाएगा। ठीक, नेताजी का नाम छपा था, माननीय मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हेडिंग छपा, उसके बाद पूरी छपा। तो उससे अखिलेश जी से मिलने के बाद, हाँ, दूसरे दिन छप गया फ्रंट पे। तो बधाई हमारे और पवन दोनों के आने लगी। ठीक, क्योंकि 2 लोग कट गए, अवसरवादी वो कट गए, क्योंकि वो लोग एबीपी से थे, मांगते थे। पार्टी के पवन तो पुराने थे, कोई दो नहीं, हम थे, तो हम दोनों में टिकट निर्धारित की बात हो गई। तो दोनों को बधाई है कि उन लोगों से कट गया। कुछ दिन की बात ऐसी बात हुई कि सबके मिठाई उठाई तो बढ़ती थी, रोजे बढ़ती थी, रोज पटाखा, 1 टिकट 4 लोगों की बढ़ती थी, हमारे सन्नाटा रहती थी। एक दिन हमारे पास, नाम ले लेता हूँ, राज्यपाल कश्यप जी का फोन आया। नहीं, इसके पहले मैं बता देता हूँ बैक करके। जिस दिन टिकट फाइनल हो रहा था उसके दूसरे दिन, तो सब लोग को नेताजी कोठी पहुँच गए, सब छात्र तो शाम से दोपहर से पहुँचोगे। मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त था, नहीं गया। लोग कहे कि चले जाओ, मैंने कहा मैं रात में 10:30-11 बजे गया। जैसे मैं गया वहाँ तो मुझे देख के सबने हुटिंग करने लगी, सब छात्रताओं ने हुटिंग, तो अध्यक्ष के हुटिंग के, महामंत्री के लोग भी हुटिंग करने लगे। तो हम अपने लोगों को रोक के थोड़ी दूर गया, और आनंद भदौरिया जी जो इस समय सांसद हैं, वो बाहर निकले नेताजी की कोठी से। ये लोग हो सकता कोठी लोग गए मिले हों, चूँकि मैं गया नहीं। जैसे मैं रात में 11-12 बजे मैं पहुँचा कोठी, तो ये लोग कोठी से निकले आनंद भदौरिया, बाहर देखे, फिर अंदर चले गए। उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज कर दी, लाठीचार्ज के सबको भगा दी। तो मैंने सोचा कि क्या बात हो गई, मेरे आते ही लाठीचार्ज हो गई, मुझे अपनी बात करने को बुलाया भी नहीं गया और लाठीचार्ज हो गई। तो मैं अपने निराशा, अपने अंदाज में फिर वापस चला गया हॉस्टल। आया हॉस्टल तो चूँकि हमारे निकलते हुए LBS हॉस्टल पड़ता है बजरंग सिंह बजू भैया का, तो भैया के हॉस्टल में जिंदाबाद हो रहा था, टिकट मिल गया। इधर भी जिंदाबाद हो रहा था, टिकट मिल गया। उधर टिंटू भाई हो रहा था, मैं अपने हॉस्टल में कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राज्यपाल कश्यप जी का फोन आया, जब वो जो हमारे समय छात्र सभा का अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष थे हमारे सामने, उनका फ़ोन आया कि राणा कहाँ हो, आ जाओ, काम है कुछ। तो मुझे बुलाए स्टेडियम के पीछे, तो KD स्टेडियम के पास गए और कहे को गाड़ी में पवन को चुप कराओ। तो मैं गया तो पवन वहाँ रो रहे थे गाड़ी में। क्यों रो रहे थे? हम समझ नहीं पाए। तो मुझे कहा कि चुप कराओ, इसको शांत कराओ। तो हम इनके पवन के पास गए और मैं ये समझ नहीं पाया। स्टेडियम के पास है, जब पान की दुकान है, भारत स्टेट बैंक के ठीक सामने, गेट के सामने की बात है, रात में 11-12 बजे की बात है। तो मैंने कहा कि मैं फिर भावनात्मक में बह गया, भाव में बढ़ गया, और मैंने कहा कि हमको लगा कि किसी ने कुछ कह दिया है या कुछ कर दिया है और ये टिकट पाया है, इसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। तो मैं फिर भावनात्मक में आके मैंने कहा कि चलो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा
और लड़ाऊंगा पवन, तुम लड़ो चुनाव और जो कुछ होगा देखूंगा। मैं अब वो शब्द नहीं प्रयोग कर सकता, मैंने जो शब्द उस समय बोला कि मैं देखता हूँ कौन क्या है और तुमको मैं लड़ाऊंगा चुनाव, लड़ो। तो पवन इन्होंने कहा रोते हुए कि भैया आप चुनाव लड़िए, मैं आपको तन मन धन से लड़ाऊंगा। अब रो के उन्होंने पूरी भोकर भोकर रो रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। तो मैंने कहा, मैं भाव में आ गया, फिल्म के भाव में बह गया और मैं कहा कि जिसको जैसा हो, मतलब पूरी मैं जिस तरीके छात्र नेता तैयार होता हूँ मैं तैयार हो गया और कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किनारे तेरे साथ खड़ा हूँ। फिर हमको राज्यपाल कश्यप पूछिएगा, बताएंगे राज्यपाल, मुझे फिर बाहर लाए गाड़ी से और बोले कि यार उसको टिकट नहीं मिला, टिकट तुमको मिला है। अच्छा, अब अभी आपको पता ही नहीं था? नहीं पता था मुझे टिकट मिला। अच्छा, क्योंकि मैं पार्टी कार्यालय गया तो लाठीचार्ज हो गई, हाँ। सबको भगा दिया गया और लोग शाम से बैठे, जैसे हम गए लाठीचार्ज हो गई। मुझे अंदर बुलाया नहीं गया, कोई बात नहीं किया, तो हमें क्या हमारे आते ही लाठीचार्ज हो गई। अखिलेश जी से मिलने के बाद टिकट नहीं, मैं मिला नहीं उस दिन। एक ही पवन की पैरवी करने गया था, उसके बाद किसी से नहीं मिला, कोई बात नहीं मानी जी हुई। मानी जी कैमरा का सुन रहे हो तो सुन लेंगे, मैंने कभी मानी से बात नहीं हुई, मुझे टिकट दे दो नहीं दो कुछ नहीं, मैं कर्म करता रहा। ठीक, मुझे मिल गई। ये विश्वविद्यालय ये बोल रहे थे तो राज्यपाल कश्यप ने कहा कि तुम्हें मिल गया, चुप कराओ इनको। तो हम कहे कि यार मैं कैसे चुप करा सकता, जब अपराधी खुद मैं हूं, पर टिकट मुझे मिल गया तो मैं इनको कैसे चुप करा पाऊंगा। तो बोले कि तुम नाराबाजी न करना, काफिला मत निकालना, चुपचाप जाओ कमरे में, किसी से बताना मत, कमरे में जाओ। तो हम पवन को लेके गए, खैर कमरे में चले गए। फिर बहुत लोग डिमोरलाइज किए कि तुम्हारा एडमिशन फर्जी है, ये है वो वगैरह वगैरह करके। नहीं तो फिर पवन ने कहा हमारे इंटरव्यू में कि 2000 जो छात्र थे वो आपके विरोध में और उनके समर्थन में खड़े हो गए, नारेबाजी करने लगे, कहे कि टिकट पवन पांडे को मिलना चाहिए। देखिए आज वो पार्टी में सक्रिय हैं और बढ़िया नेता हैं, समाजवादी पार्टी में नेताजी मानते भी हैं। ये बात हमसे न पूछ के वहाँ के किसी उस समय के लड़कों को से पूछ लीजिए। उस समय जब हमको टिकट मिला था तो हमको मना किया गया था कि आप काफिला कुछ मत निकालना, शांति से जाना। तो मैं आया तो सबसे पहले LBS हॉस्टल पड़ता है, वहाँ पार्टी के खिलाफत और नारेबाजी, झंडा फूंकना हुआ। अपने हॉस्टल में आया तो झंडा यहाँ भी फूंका गया। वो मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा गलत बोल रहा हूँ, पेपर का उस समय मिल जाएगा तो निकलवा के देख लीजिएगा, जब मेरे पास होकर दे दूँगा आपको। माननीय जी को पार्टी को उल्टा सीधा बोला गया, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग कर सकता इस पर, और पार्टी को बोला गया और झंडा को नोच के, गाड़ी से नोच के, फाड़ के, जला के फेंक दिया गया, जलाया गया। नाम नहीं लूँगा, जो जलाया उसका नाम आज भी मुझे याद है। पार्टी में है, नेता राजनीति कर रहा हो, मैं नहीं नाम लूँगा, भाई है अपना, विश्वविद्यालय गया, बात कही, चूंकि ये बात आ गई तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। जलाया गया और कहा गया तुम लड़ो। ये खुन्नस बोल रहे थे, ये आप बोले ना कि जो स्वर्गीय होके दे दिए, स्वर्गीय जब थे भैया ना, तब भी हम जब वो जिंदा थे, कैंसर उनको हुआ था, तभी मैं फ्री लड़ा, फ्री फाइट किया, फ्री फाइट किया। और जब हमारे महामंत्री के 10-15 दिन बाद एक्सपायर हो गए थे, अध्यक्ष वो जिंदा नहीं थे, अक्कर को उन्होंने टिकट दिलाया, बताइए गलत बात है। जो मर गया व्यक्ति उसके बारे में बोल रहे हैं। ब्रह्म बख्शी गोपाल अध्यक्ष लड़ने के पहले खत्म हो गए थे, उनके बारे में बात ये बोल रहे हैं। टिकट तो मैं इनके मांगने गया, मुझे मिल गया तो मैं क्या करूं। अब रही बात, बोल रहे थे कि वफादारी, ठीक है, अपने अपनी राजनीति, देखो सबका अपना अपना राजनीति करने का तरीका है, सबका अपना तरीका होता है, अपने तरीके से अपने नेता को रुझाता है, अपने समर्थकों को रुझाता है और काम करता है। हमारा जो फिर से बोला हूँ, मेरा जो तरीका मैं अपने तरीके से करता हूँ, उसका मैं पाता हूँ, उसका नुकसान भी पाता हूँ, फायदा भी पाता हूँ, वो भी अपने तरीके से फायदा पाते हैं। मगर हम ये आज तक नहीं समझ पाए कि आपके इंटरव्यू में 22 साल पुरानी बातें को खोल के क्या मतलब है, जो बिल्कुल सही है। रही बात चुनाव की बात, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव मैं हारा नहीं था। चुनाव माननीय जी के फैसले का विरोध हुआ और उस फैसले के विरोध में ये लोग हमको हरवाए। छात्रों ने मुझे चुनाव जिताया था, ठीक, और इन्होंने हरवाए। उसका सबूत सहित बात करूंगा, प्रमाण सहित मैं बात करूंगा, बिना प्रमाण की बात नहीं कर सकता मैं। हवा वाली बातें मुझे आता ही नहीं कैमरे बात करने का। और दूसरी रही बात कि टिकट इनको क्यों नहीं मिला, टिकट ये सोच रहे थे कि विश्वविद्यालय है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय जो होता है, छात्र होते हैं बड़े दिल के होते हैं, साफ सुथरा, किसी के लिए गोली खा सकते हैं और गोली चला सकते हैं, दिल से आपको मानते हैं, आपके लिए अपना सीना दे देंगे और आपके लिए
और कोई बात होगी तो आप चाहे जितना कुछ हो, किसी एक हो तो आपके सामने चला भी देंगे, उड़ा देंगे। हाँ, ये विश्वविद्यालय का इतिहास रहा। और क्षेत्र और जात से उठ के विश्वविद्यालय में राजनीति होती है। जो इससे उठ के काम किया है वही विश्वविद्यालय का माला पहना, वही छात्रों का नेता बना है। चाहे इत्तेफाक में कोई चुनाव, तो फिर क्या हुआ? तो इन्होंने टिकट नहीं, ये छात्रों के साथ मेहनत नहीं की है। ये खुद अपन के बयान में बोल रहे हैं कि मैं टिकट जिस दिन नेताजी से मिला उसी दिन पद ले लिया, उसके बाद पैसा ले लिया। और छात्रों ने माइंडेड दिया आपको, छात्रों ने माइंडेड दिया कि आप हमारी लड़ाई लड़ोगे सरकार से, हमारी लड़ाई कुलपत से लड़ोगे, हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ोगे, और आप उसी लड़ाई के लिए आप पैसा ले लेके बैठ गए। है कि नहीं बताओ आप? और आपने पद ले लिया तो कैसे लड़ाई लड़ दोगे छात्रों की? और मैंने कभी जब तक विश्वविद्यालय में रहा तब तक कोई पद नहीं लिया, कभी नहीं लिया पद। और ये जो है ये जानते थे कि विश्वविद्यालय का परिक्रमा से नहीं, छात्रों का परिक्रमा और हॉस्टलों का परिक्रमा से नहीं टिकट मिलेगा। ये गणेश परिक्रमा करते थे, ये गणेश परिक्रमा करके बड़ी मेहनत, जो बता रहे बहुत मेहनत किए थे, ये गणेश परिक्रमा किए थे। और समीकरण ये बनाए थे कि वीपी से शिवभूषण सिंह लड़ जाएंगे चुनाव, लड़ रहे थे, विजय सिंह टिंडू लड़ जाएंगे चुनाव, श्री बजरंग सिंह बच्चू चुनाव लड़ जाएंगे, राम सिंह राणा लड़ जाएंगे, तो मैं तो अकेले हूँ, चुनाव जीत जाऊंगा, टिकट पा जाऊंगा, बस टिकट की देर है। तो टिकट के लिए गणेश परिक्रमा, समीकरण का ये था कि सारों चारों पांचों लड़ेंगे तो मैं अकेले चुनाव जीत जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं होता, विश्वविद्यालय जात से ऊपर है, क्षेत्र से उठ के। मैं विश्वविद्यालय जब शासन चुनाव जीता तो कोई नहीं जानता था मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और किस समाज का। ठीक से लोग जानते भी नहीं थे कि मैं किस समाज का हूँ और किसका बेटा हूँ। मेरे आगे पीछे किसी का मैं भांजा नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा मैं, और न कोई मेरा भाई रहा, ना मेरे आका काका रहा कोई। ये गोपाल भैया थे, वो एक्सपायर हो गए, महामंत्री के समय ही एक्सपायर हो गए। वो भी कैंसर हॉस्पिटल में थे जब मैं लड़ा था चुनाव टाटा में, तो मैं अकेले चुनाव लड़ा। आज जो भी कुछ है, जज और वकील, वो नेताजी थे और माननीय अखिलेश जी थे। अब नेताजी भी नहीं रहे, माननीय जी ही है। और कोई मेरा जिंदगी में राजनीतिक कैरियर में कोई हमारा नहीं है। और ये गणेश परिक्रमा पे बोलने की मुझे तकलीफ हुई, और जाति समीकरण पे टिकट मांग रहे थे और गणेश परिक्रमा पर, इसलिए गणेश परिक्रमा किए थे। और मैं विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की परिक्रमा किया, छात्रों किया, मैं जेल गया, छात्रों का आवाज उठाया, बीसी से लड़ा, वही मेरी छवि खराब बता अच्छा, रहे हैं। ये बताइए कि आखिर आप में क्या था और पवन पांडे में क्या था कि पवन पांडे को अखिलेश जी भी और माननीय जी यानी मुलायम सिंह जी भी ज्यादा मानते थे, आपको कम मानते थे? ये बताइए, हमको कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये माननीय जी ने कभी कहा? नेताजी ने आपसे कहा कि राणा को कम मानता हूँ या पवन को ज़्यादा मानता हूँ या इनको कम मानता हूँ? माननीय जी तो कहा नहीं। वो तो आपके यहाँ खुद अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। तभी तो टिकट दिया उनको अयोध्या से। नहीं, शासन की बात करिए पहले। हाँ, नहीं वहां तो यहाँ क्यों नहीं पाए उनकी टिकट? छवि बहुत अच्छी नहीं, यहाँ क्यों नहीं पाए? उनकी छवि छात्र नेता थे तो यहाँ क्यों नहीं पाए? हाँ। छात्र नेता थे तो यहाँ क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं पाए टिकट? छात्रों को, जो छात्र नेता को वही ना छात्र सभा का टिकट पाएगा, कि परिक्रमा करने वाला पाएगा। और बाकी कुछ नहीं बोल सकता मैं, बाकी कुछ मत बोलवाइए हमसे। तो क्यों उनको मानते थे इतना अखिलेश जी? मानते हैं, हर युवाओं को मानते हैं। नहीं, क्या गुण है पवन पांडे में? कुछ तो गुण होगा तभी तो उनको हाँ, विधानसभा- अच्छा बोलते हैं, हाँ, अच्छा भाषण देते हैं, हाँ, अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ, गुण है। जो आपके माइक पर अच्छा बोले हैं, हम तो सही बोलने में डर रहे हैं, वो झूठ बोलने में नहीं डरते हैं। हम प्रमाण देने में, प्रमाण दे के कहीं आपको साथ दे दूं, मैं बोलने से डर रहा हूं, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों होता है? देखिए, इतना डरते हैं पवन पांडे से। मानो पता नहीं कितना आप भी फालतू बातें करते हैं। विश्वविद्यालय में रहा हूं, सुनिए, मैं कभी डर दरवाजा खोल के सो रहा हूं, रोज हत्या होती थी। और जब मैं महामंत्री से 4 हत्या हुई थी और दक्षिण में हुई थी, और दरवाजा खोल के मैं हॉस्टल में सोता था। कभी कट्टा खस के नहीं सोया मैं हॉस्टल में। अच्छा। हाँ, और कैंपस में अकेले घूमता हूँ, घूमता रहा। और आज भी मैं अकेले गाड़ी चला के निकल जाता हूँ, कहीं घूम लेता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मौत से कभी मैं डरा नहीं और किसी से नहीं डरा। मैं मान सम्मान से मैं डरा कि मान सम्मान न जा, ना हमारा जा ना हमारे से किसी का जा। मैं बाकी किसी डरता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आज मेरा पवन मेरा वैचारिक तो मनोबल पवन कैसे आपसे आगे हो गए? अब आगे हो गए, परिस्थिति की बदलाव है, जगह की बदलाव है, समीकरण का बदलाव है। विश्वविद्यालय में कहने पा गए, विश्वविद्यालय में कहने पा गए टिकट, और जहाँ पा गए हम आज तो हमको अयोध्या फैजाबाद से तो लड़ना नहीं है, तो हमारे बारे में क्यों बोल रहे हैं?
अब क्यों पागे, कहाँ किसको मिल जाएगा, किसको कहाँ नहीं मिलेगा, ये कौन कहता है? ये कभी मानी जी आपसे नहीं कहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं कहे कभी। अखिलेश जी उनको मानते बहुत है ना। हाँ मानते हैं, अच्छी बात है, मैं क्या बुराई है। कुछ तो गुण होगा इनके ऐसे लाखों करोड़ों अरबों समर्थक हैं उनके। वो माइक पे चिल्लाते तो नहीं है कि मुझे पैसा दे दिए, मुझे ये दे दिए, मुझे वो दे दिए। अरे कहने वाली बातें हैं। किसको नहीं मदद की बताओ? तुम छात्र राजनीति कर रहे हो, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, पैसा ले लिए, कुर्ता सिला लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इसीलिए राजनीति करते हो। का राजनीति सेवा भाव होती है, व्यवसाय नहीं होती राजनीति। हम राजनीति को सेवा भाव से चारों तरफ पैसा डाल के हम नहीं, हम चारों तरफ हम मुकदमा लिखवाए, वो पैसा लिया हम मुकदमा हम लिखवाए। हमारे ऊपर 50-60 मुकदमे हैं और एक भी मुकदमा कैमरा में बोल रहा हूँ, एक भी मुकदमा चार्जशीट पुलिस के दर्ज है, एक भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत नहीं है। छात्रों की लड़ाई लड़के मैं लड़ा हूँ और एक भी छात्र पूरे जीवन में, विश्वविद्यालय जीवन में मेरे खिलाफ पुलिस तो छोड़िए प्रॉक्टर ऑफिस में ले दिया है। क्या बात इनकी करते हैं? और मैं छात्रों की लड़ाई लड़ा हूँ और छात्रों की लड़ाई पार्टी स्तर पर लड़ना और पार्टी के साथ खड़े होकर लड़ना, तो भी मैं लड़ाई लड़ा हूँ। वो आज की बात है, मैं अरविंद सिंह के साथ जब चुनाव छात्र चुनाव लड़ता, कहाँ बात करते हैं। विश्वविद्यालय में एक से एक छात्र देता है जो मेरे सामने लड़े, हमसे सीनियर हैं, जिनका इतिहास भूगोल शानदार और जानदार रहा, उनकी बात में बात करिए, कहाँ बात करते हैं। मेरे मुँह वो खराब कराते हैं। बात किया करिए सब लोगों का, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसी से उनको मिलता है, बोलना चाहिए। 2 बार चुनाव हार चुके हैं अयोध्या से ना, अब तीसरे पता टिकट मिले ना मिले, भगवान मालिक है, वो जानते होंगे, मन ही जानते होंगे। अब डायरेक्ट रास्ता कोई खोज रहे होंगे कि बोलने से कुछ मिल जाएगा। मिल जाए ठीक है, अच्छी बात है, उनको मिल जाए। अच्छा आप देखिए, विश्वविद्यालय को मैं परिवार माना और विश्वविद्यालय में मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं माना और राजनीतिक जीवन में दुश्मन नहीं माना। आ जाएंगे तो गले लगाएंगे ना। हाँ हम हमें क्या दिक्कत है, हमारे अंदर चोरे नहीं है। इसी स्क्रीन पे दोनों लोगों को गले लगाऊंगा। नहीं, हमसे तो कोई विवाद ही नहीं है, वो शुरू से ऐसा करते हैं। मान नेताजी थे, एक कहानी बताऊं, जो निष्कासन हुआ था इनका हाथ, अब क्या बात करते हैं, कहाँ का नेताजी, इनका काम ही यही था, केवल जा जाके कान फूकना, ये बताना वो बताना, क्या क्या बात करते हैं, कान फूकना। अब छोड़िए। बहुत डांटते थे क्या नेताजी आपको? बहुत डांटे नेताजी? नेताजी जितना अक्सर आप डांट खाते थे? हाँ, मैं डांट खाने के लिए बुलाया जाता था। जब मैं पंचन तल जाता था और नेताजी कोठी बुलाते थे, तो मुझे उनके सचिव, प्रमुख सचिव या किसी से खबर आती थी कि बुलाया जा रहा, नेताजी बुला रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ वहाँ, चाहे बुलाए गए धोखा से, जिस तरीके से बुलाया जाता था, मुझे डांट खा। यही डांट का कारण थे। अरे इनको उतना तवज्जो हम नहीं देते, कैसी बातें करते हैं। अच्छा, सामने आएंगे तो गले लगवाएंगे? तो हमें दुश्मनी कौन सी है उनसे? यही वो मानते होंगे, इसी स्क्रीन पे वो मानते होंगे, हम नहीं मानते। तीनों लोग ऐसे मिलेंगे। अरे हमारी वीरेश भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, सुन वो मानते हैं। हाँ। वो मानते होंगे, नहीं हम मानते हैं, वो भी नहीं मानेंगे। अब बोल रहे हो, बोले तीनों लोग। वीरेश हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, पवन पांडे जी को हमारे खिलाफ बोलने से कोई राजनीतिक लाभ मिल जा तो ले लें। हमें तो नहीं मिल रहा कुछ, उनको मिल रहा तो बोल ले ले लो भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तुम सही सही बताओ, तुम्हारे टिकट मांगने में नहीं गया था मैं? आन के बराबर बज्जू भाई को पता है कि, और टिंटू भाई को पता है कि मैं बताता हूँ लोगों से, आज संबंध अच्छा है, मैं बताता हूँ कि मैं आपके खिलाफ टिकट पवन पांडे को मांगने गया था और टिकट मुझे माननी जी दे दी, तो मैं क्या करूँ? इनको वफादारी करनी चाहिए। तो ये पर्ची डाल रहे थे, पर्ची मेरे पास रखा है वीरेश भाई, मांग लेना, दिखा दूंगा आपको।